Assalamu alaikum students. Today we are going to start chapter number 10, gaseous exchange. First of all, we are going to study about what is gaseous exchange. हम सबसे पहले ये देखते हैं कि gaseous exchange होता क्या है. Gaseous exchange जो है वो basically exchange of gases है जिसमें ऑक्सीजन को टेक इन किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाला जाता है या एक्सक्रीट आउट किया जाता है. तो बेसिकली ऑक्सीजन को टेक इन करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना जो है वो हमारे पास गैसियस एक्सचेंज कहलाता है. गैसियस एक्सचेंज जो है वो बेसिकली टू टाइप का होता है. नंबर वन इज cellular respiration and the other one is breathing. अगर हम cellular respiration की बात करें तो cellular respiration में बेसिकली आपके पास जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है. cellular respiration क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर जब आप फूड इनटेक कर रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो आपकी बॉडी में क्या आ जाता है, ग्लूकोज आ गया. जब आपने फूड इनटेक किया तो ग्लूकोज जो आपकी बॉडी में है, प्लस आप जब रेस्पिरेशन कर रहे हैं, आपने सांस लिया तो ऑक्सीजन जो है वो उसके साथ ऐड हो जाती है. तो आपके पास सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का रिएक्शन है वो यहाँ पे परफॉर्म होता है. तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के रिएक्शन की वजह से जो कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन हो जाता है. जब कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, जिसके रिजल्ट में आपके पास एटीपी मॉलिक्यूल्स प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी. एटीपी जो है वो बेसिकली आपके पास एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है. एटीपी आपके पास जो है वो एनर्जी करेंसी है आपकी बॉडी का. हमारी बॉडी में कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, कोई भी काम परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है. तो छोटी से छोटी एक्टिविटी को भी परफॉर्म करने के लिए हमें एटीपी के मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है. विदाउट एटीपी हम कोई भी एक्टिविटी, कोई भी बॉडी का फंक्शन जो है उसको परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपके पास ब्रीथिंग. ब्रीथिंग इज बेसिकली एयर जो है वो आप बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं ताकि उसमें से जो ऑक्सीजन है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकें और उसी एयर को बॉडी में से बाहर निकालते हैं ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी के अंदर थी वो इजीली आपकी बॉडी से रिमूव हो सके, बाहर निकल सके. अगर हम कंपैरिजन देखें ब्रीदिंग का और रेस्पिरेशन का, तो ब्रीदिंग जो है वो बेसिकली आपके पास एक मैकेनिकल प्रोसेस है. मैकेनिकल प्रोसेस है तो ब्रीदिंग के अंदर जो आपके ऑर्गन्स हैं, जैसे आपके पास आपके लंग्स हैं, आपका विंड पाइप है, तो ये एक मैकेनिकल सिस्टम है जिसमें ब्रीदिंग जो है वो ब्रीदिंग के थ्रू, यानी ब्रीदिंग का प्रोसेस हो रहा है तो एयर जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर आ रही है. तो मूवमेंट की वजह से, मोशन की वजह से जो एक प्रोसेस हो रहा है वो आपके पास एक मैकेनिकल प्रोसेस है. लेकिन अगर हम रेस्पिरेशन को देखें तो रेस्पिरेशन बेसिकली आपके पास एक बायो केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस भी है. रेस्पिरेशन में क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रेस्पिरेशन में जो है वो फूड पार्टिकल्स जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं. तो जब फूड पार्टिकल्स आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे तो ग्लूकोज आपकी बॉडी में पहुंचा है, उसके साथ ऑक्सीजन जब मिलेगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का रिएक्शन होगा. ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के रिजल्ट में आपकी बॉडी में जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और प्लस एटीपी रिलीज होगी. तो ये बेसिकली आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है. इस केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. इसके साथ साथ जो ये एक मैकेनिकल प्रोसेस भी है क्योंकि आपकी बॉडी के ऑर्गन्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व है, उनकी मूवमेंट की वजह से ये सारा प्रोसेस जो है वो हो रहा है आपके पास. आपका ये जो चैप्टर है ये बेसिकली 3 डिविजन जो हैं उन पर डिपेंड कर रहा है, यानी 3 डिविजन है इस चैप्टर की. नंबर 1 इज गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स,
नेक्स्ट है आपके पास गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन, और लास्ट टॉपिक है आपका डिसऑर्डर्स ऑफ द गैशियस एक्सचेंज। अब अगर हम गैशियस एक्सचेंज की बात करें इन द प्लांट्स, तो प्लांट्स के अंदर जो है वो गैशियस एक्सचेंज जो है वो, क्योंकि स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होते, ह्यूमन बींग्स जो है उनके अंदर गैशियस एक्सचेंज होने के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं, जैसे आपके लंग्स हैं, आपका विंड पाइप है, आपका नोज है, आपका माउथ है। तो बेसिकली ये वो ऑर्गन्स हैं जिनके थ्रू जो एयर है या गैसेस का जो एक्सचेंज है, वो गैसेस आपकी बॉडी के अंदर जा रही हैं, आपकी बॉडी से बाहर आ रही हैं। बट इफ वी टॉक अबाउट द प्लांट्स, तो प्लांट्स के केस में क्या होता है कि गैशियस एक्सचेंज के लिए कोई प्रॉपर ऑर्गन्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। मोस्टली जो गैशियस एक्सचेंज होता है प्लांट्स के अंदर वो स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा जो है वो बेसिकली आपके पास प्लांट्स की एक ओपनिंग है, और जो गैसेस हैं, क्योंकि हम ह्यूमंस जो हैं हम ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाते हैं, इनटेक करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो इन केस ऑफ द प्लांट्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लांट्स उसको इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सेल कर रहे हैं। बेसिकली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो उनका बाय प्रोडक्ट है, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर यूज हो रही है। और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड हम इन्वायरमेंट में भेज रहे हैं, जिससे गेट रिड ऑफ हो रहे हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली प्लांट्स यूज कर रहे हैं। तो प्लांट्स के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस है वो बेसिकली स्टोमेटा के थ्रू होता है, या लीव्स के अंदर मेसोफिल सेल्स होते हैं, वो जो है वो गैसियस एक्सचेंज के अंदर रोल प्ले करते हैं, जबकि ह्यूमंस के अंदर जो है वो गैसियस एक्सचेंज के लिए प्रॉपर स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं। And that's all for today. We will study about the gaseous exchange in the plants in the next lecture.